नमस्कार। हमारा छोटा सा प्ले हेलो XV79982 में आप सबका स्वागत है। यू मस्ट बी वंडरिंग राइट, ये XV79982 है क्या? आत्मालोक में हर किसी की पहचान एक कोड से होती है, या किसी की भी पहचान ना जात से होती है, ना जन्म से, ना दौलत से। वैसे किसी के पास दौलत होता भी नहीं है, ना ही रूप से। ना यू विल आस्क, ये आत्मालोक क्या है? ये वही जगह है जहाँ लोग उनके मरने के बाद उनकी आत्माएं बसती हैं। Now you are bound to think it must be either hell or heaven, right? Well, this is neither hell nor heaven. It's just a space, and this space has a rule. You must sign in willingly. बस यही हमारी कहानी की शुरुआत है। एक सज्जन आदमी जिनका नाम था सत्यवचन धर्माधिकारी, शॉर्ट फॉर्म फॉर SD, और आत्मालोक में उनको कोड दिया गया है XV79982। समझ गए हमारे नाटक का टाइटल कहाँ से आया? उनकी एक्सीडेंट में देहांत हो जाती है और आत्मालोक में आए हैं। बस उनको विश्वास नहीं होता, और ये अक्सर होता है। चलिए अब उनका साइन इन कैसे करवाया जाए, यही इस प्ले का विषय है। मैं आहाना, SD की बेटी। अरे नहीं, थोड़ा सस्पेंस तो रखते हैं ना, जल्दी मुलाकात होगी। आइए आपको आत्मालोक से परिचय कराते हैं। अरे ये देखिए, हमारे प्ले का सेंट्रल कैरेक्टर SD आ भी गए। कहाँ हूँ मैं? कौन सी है ये जगह? और ये कपड़े क्या हैं? वेलकम टू आत्मालोक XV79982। Who are you? Why am I here? And ये सफेद क्या है? कहीं आपने मुझे बंदी तो नहीं बनाया ना? आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। आपके जो लीडर हैं उन्हें बुलाइए, लेट्स नेगोशिएट। आप जैसे बेकार लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब है। जल्दी करो, हर पल मेरे करोड़ों के डील्स होते हैं। आपको अंदाजा भी है कि आपके साथ क्या हुआ है? नहीं, क्या मतलब है आपका? आपका एक हादसा, मीनिंग एक्सीडेंट में मौत हो गया, और इसीलिए आप यहाँ पहुँचे हैं। What rubbish! मैं तो एक मीटिंग के लिए जा रहा था, to make a big business announcement in my S-class Mercedes। मैं तो समझता हूँ कि ये एक साजिश है। आप मुझे जाने दीजिए, मैं आपकी सारी मांगे पूरी कर दूंगा। अरे कहाँ? अबे ये देख, ये वही है ना, वो धर्म अधिकारी। अबे इसका पहला नाम तो और भी ढासू है। नहीं था, सत्यवचन। सत्य और वचन से हमेशा दूर भागते रहता था। आप मेरे बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? हाउ डेयर यू? कौन हो तुम? हु आर यू? अरे आपके घर के पास ही रहते थे। ओ अल्टा माउंट रोड। अल्टा वो रोड के पास। कामिल रोड? हाँ वही, उसके आगे जो बड़ा रोड जो आता है। मेन रोड यानी BD रोड? हाँ मेन रोड। मेन रोड में कौन सा इंदिरा टावर्स? अरे उसके ठीक सामने। इंदिरा टावर्स के सामने तो मॉल है। तो बस मॉल के आगे। क्या कंफ्यूजन है? इंदिरा टावर्स और मॉल के बीच में तो फ्लाईओवर है। अरे वही तो हमारा घर है। तुम क्या फ्लाईओवर के ऊपर रहते थे? अरे बिना टेरेस की बिल्डिंग, फ्लाईओवर के ऊपर नहीं रही, नीचे। फ्लाईओवर के नीचे तो भिखारी रहते हैं। अरे वही तो हमारा प्रोफेशन है। तुम क्या भिखारी हो? बस क्या अंकल, ऐसा अच्छे खासे कमा लेते थे। हाँ आप जितना नहीं। ठीक है, यहाँ पे कैसे? ये आपकी वजह से। मेरी वजह से? इसमें मैं कहाँ से आ गया? अब आपके गाड़ी के नीचे तो आए थे। मेरी गाड़ी के नीचे? हाँ, फिर? कुछ लास्ट August 21
हाँ सही पकड़े हैं। अरे बड़ी, वही बड़ी वाली गाड़ी, क्या नाम था उसका? अरे माँ बाप कुछ था रे। मेबैक 6 करोड़ की गाड़ी थी। हाँ, हमारे तो भी शांत थे। वे बैक 6 करोड़ के नीचे। अरे इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। मैं गाड़ी चला रहा था और पता नहीं आंख लग गई। बट उस दिन शायद ड्राइवर भी आया नहीं था। लेकिन मैंने आपके रिश्तेदारों को उसके लिए बहुत सारे पैसे दिए, कॉम्पेंसेशन यू नो। अरे रिश्तेदार, अरे जीते जी तो कोई नहीं था, मरने के बाद तुम पैदा हुआ। अरे आपके माँ बाबा और हाँ चाचा चाची। इतने रिश्तेदार हैं? अबे पता ही नहीं था। नहीं ओए एसडी, अबे चूना लगा दिया, हम दोनों तो अनाथ थे। अरे लेकिन वो दोनों तो कह रहे थे कि आप अस्पताल में हो, बहुत खर्चा होगा। बस सर जी, आप तो लूट गए, आप डर गए, सबने आपको लूटा। चल चल, ओके सलमान। Why do you look so familiar? मैं SKDM हाई स्कूल नासिक में टीचर थी। अरे मैंने भी अपनी पढ़ाई वहीं पे की थी। मैं आपकी मैथ्स टीचर थी फ्रॉम क्लास 4 टू क्लास 7। हाँ मैं, लेकिन उनका तो देहांत 10 साल पहले ही हो गया। अब तो यकीन हुआ कि आप आत्मालोक में आ गए हैं। बट हाउ इज दैट पॉसिबल? मेरे जोशी ने तो कहा था मेरी बड़ी लंबी उम्र है, इतने सारे हवन करवाए, मंदिरों में डोनेशन दिया। इनफैक्ट वो तो कहते थे कि मैं 80 साल तक रहूंगा। बट आई एम जस्ट 55। उन्होंने गारंटी दिया? हाँ कुछ 90% कुछ कह रहे थे। तो बस आपका 10% सच हुआ। पूरे पैसे बर्बाद हो गए। अरे उनकी भी जिंदगी चलनी चाहिए नहीं? वैसे वो गलत नहीं, पर उनके प्रेडिक्शंस को पूरा सच मानना ये सही नहीं। वेलकम XV 79982 What a surprise! How are you, Miss? L68951। आप कमिश्नर थी ना? हम दोनों ने मिलकर कितने सारे रोड और फ्लाईओवर्स बनाए थे। हाँ, वही रोड को बार बार हर साल बनाते थे, नहीं तो पैसे कैसे बनता। पर पूरा काम टाइम पे कंप्लीट हुआ था ना? अरे आपकी यही हल्की फुल्की ईमानदारी से हम खुश हुए। अच्छा, आप कह रही थी ना कि पिछले हफ्ते आप बहुत बिजी थी, यहाँ पर एक साथ 120 लोग आ पहुँचे। 120 नहीं, 150। अच्छा, अरे वो भी इन्हीं की बदौलत थी। इनका ही बनाया हुआ ब्रिज गिर पड़ा और एक साथ यहाँ पर 150 लोग आ पहुँचे। Hello, you cannot blame that on me. That was my subcontractor's fault. अरे पर ब्रिज बना के भी आपका ही तो फायदा हुआ ना। आपका कुछ कम नहीं हुआ। अरे किसी काम का ही नहीं आया। इतना रेयर डिजीज हो गया कि पैसा होते हुए भी हम कुछ नहीं कर सके। सच में क्या हुआ था आपको? अरे वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। मैंने आपके देहांत के बारे में सुना था, लेकिन मैं थोड़ा बिजी था इसलिए आ नहीं पाया। अरे कैसे आते? That day also you were busy signing another bridge deal। अच्छा? Anyways, मुझे तो लगता है ये सब एक इत्तेफाक है। आप दोनों की शक्ल मेरे पहचान के 2 लोगों से मिलती है, और ये आत्मा वगैरह ये सब के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, इनफैक्ट सुना भी है, लेकिन you both don't have any similarities। लाइक वो हाँ, उनके सफ़ेद चेहरे, खुले खुले बाल, उल्टे पैर और उनकी आवाज़। ये सब लोगों की कल्पना है। ये हॉलीवुड और बॉलीवुड इन्होंने हमें बदनाम कर रखा है, और वो रामसे ब्रदर्स, उसने तो हमारा मजाक बना के रखा है। अरे रामसे ब्रदर्स से याद आया, क्यों ना हम इनको कुछ करके दिखाएं? इनको भी पता चल जाएगा कि आत्मा होते कैसे हैं। हाँ ठीक है, तो तुम दीपिका बनो और मैं शाहरुख बनने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चेन्नई एक्सप्रेस वाला करके बताते हैं। ओके ओके। आहा, तंगबली नान जोरा उदी पेंट मिनम ಕೆಟ್ಟ ಬರಾದೆ ತಂಗಬಲಿ
से बिना नहाया हुआ बाल, पीपल के पेड़ से लटकना, कुछ भी। हाँ, अरे देखो यम आ गए। हेलो, XV79982, वेलकम टू आत्मलोक। क्या कंफ्यूजन है भाई? अरे वही पुरानी बात। इनको लगता है ये आत्मा नहीं है और ये मरे भी नहीं है। हाँ। इनको हमने अगवा किया है। आपका कोई कोड कैसे नहीं है? सिर्फ हमें कोड नहीं दिया गया, वैसे पीपल कॉल मी यम। यम यानी यमराज। आई एम इन चार्ज हियर। नाम तो आप लोग देते हैं। पर आप यम कैसे हो सकते हैं? आपका वो मुकुट, आपकी मूछे, आपकी भैंस। ये सब आपकी इमेजिनेशन है। जैसे यू आर हैंडलिंग एन ऑर्गेनाइजेशन बिफोर, दिस इज माय ऑर्गेनाइजेशन। सो यू मीन यू डिसाइड व्हेन वी लिव एंड व्हेन वी डाई? अरे भाई, किसी का भी लाइफ स्पैन होता है, लाइक मशीन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल्स, सबका एक लाइफ स्पैन होता है। किसी का भी गारंटी नहीं होता है। हाँ, कोई अपने आप में ले लेते हैं अपने हैबिट्स की वजह से। इसके लिए वक्त के पहले कोई पहुंच जाते हैं। यम, इस्राइल वॉर और यूक्रेन वॉर इन्होंने तो नहीं खड़ा किया। So many people died for no fault of theirs. लोग गलती करते हैं और फिर कह देते हैं कि यम ने बुलाया है। अब बताओ ये कौन है? होगा कोई साधारण व्यक्ति, आई मीन आपके लैंग्वेज में साधारण आत्मा। ही इज रावण। रावण? अरे ऐसा तो एक कैरेक्टर रामायण में भी है। ये वही है। ये रावण कैसे हो सकता है? क्यों भाई, मैं रावण क्यों नहीं हो सकता भाई? थोड़ा टाइम के साथ अपग्रेड किया हो गया, पहचान में नहीं आया क्या भाई? अरे लेकिन आपके 10 सर, खतरनाक लुक। ये सब आप लोगों का बना हुआ है भाई। हर साल तुम लोग मेरा पुतला जलाते हो वहाँ पे, इससे तुम लोग का दुनिया का पाप कम हुआ क्या? तो फिर सीता कहाँ है? सीता? सीधा सीधा है भाई। क्यों भाई, न राम के बारे में पूछा, न लक्ष्मण के बारे में पूछा, न दशरथ के बारे में पूछा, सीधा सीता। अरे मैंने सीता के बारे में इसलिए पूछा क्योंकि रावण की पहचान सीता हरण से है। देख भाई, ये सब चीज से दूरी रहे। मेरा हालत देखा क्या हुआ है? मेरा पूरा का पूरा लंका जला दिया था ये लोग ने। संभाल के रहे, दूर रहे और बच के रहे भाई, संभाल के। क्या प्रॉब्लम है भाई? यम है हम कुछ भी कर सकते हैं। वापस भेज सकते हो क्या? ये तो होने से रहा। आपके लोगों ने आपको जला भी दिया है। वैसे भी वहां जाके वही काम करना है। यहाँ थोड़ा आराम करो, बहुत होगी वहां की जिंदगी। काम की बात नहीं है, परिवार बहुत याद आ रहा है। मैं उनसे ठीक से मिल भी नहीं पाया। कई साल हो गए हमने साथ में बैठकर खाना भी नहीं खाया। पता नहीं क्या हाल होगा उनका। बस यही समझने में देर हो जाती है। बहुत से आत्माओं का यही हाल है। प्लीज आप कुछ मदद कर सकते हो क्या? थोड़ी झलक दिखा सकते हैं, हाँ पर सिर्फ कुछ देर के लिए। हाँ हाँ चलिए। हम जब चाहे बंद करवा देंगे। हाँ हाँ देख लो। कहा ना, बैंकर्स भी आने वाले हैं। इनका लैपटॉप का एक्सेस भी नहीं है और इनके मोबाइल का ना कुछ तो अजीब फेस रिकग्निशन पासकोड है। अजीब कैसे? अरे देखा नहीं है क्या? कुछ अजीब शक्लें बनाते थे एक्सेस के लिए। कुछ तो अलग ही सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है। कैसे? करके बताओ। अरे नहीं होता है यार, कुछ तो अलग ही था। फनी, काश मैं एक बार देख पाती माँ उन्हें करते हुए। यूके में थी 2 साल तक, क्या क्या हो गया। पर माँ, मैं उनसे बात करती थी रेगुलरली। उन्होंने अपने बिजनेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी थी, सिर्फ पासवर्ड्स नहीं। कैसे कर पाएंगे अब यहाँ ना? इनके ऑफिस में भी जाना है, मैनेजमेंट टीम से भी मिलना है। क्या बात करेंगे हम उनसे? अरे ये सब मैंने एक फाइल में सेव किया हुआ है, कहाँ है वो? लैपटॉप में। वाह, अब यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन नहीं भेज सकते? ना, कहा ना, I'm really tired thinking about all this. I want to sleep for a while, okay?
ठीक है ठीक है। कितनी सुंदर है ना मेरी देविका। काश मैं उससे कह पाता। क्यों? अभी क्यों? लास्ट कब कहा था? पता नहीं, बस इसी बात का दुख हो रहा है। बिजनेस में इतना बिजी था, इन सब चीजों के लिए वक्त ही नहीं मिला। आधे से ज्यादा लोगों का यही प्रॉब्लम है। जब वक्त होता है बोलते नहीं, और जब वक्त बीत जाए तो याद करते रहते हैं। प्रोजेक्ट ड्रीम काम आ सकता है। यस। हाँ? ओ भाई इधर आओ। एक बात बताओ, तुम्हें कितना मन करता है अपने बच्चे और बीवी से बात करने के लिए? बस एक मौका मिल जाए, पर अब क्या फायदा। देखो, अब वो सो रही है। हाँ, हम तुम्हें उनके ड्रीम में भेजेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए, वो उठने तक। ठीक है? एक ही मौका है। बट सिर्फ ड्रीम में। अरे ये लालच भी ना कभी नहीं जाएगी। हम भी देखना चाहते हैं कि आप क्या क्या करोगे। हाँ। जाओ। കനവുകൾ കണ്ടേ നൂറായിരം നിனைத்து பார்த்தேன் நூறாயிரம் ஓராயிரம் கனவுகள் கண்டே நூறாயிரம். कैसी हो? कुछ भी अच्छा नहीं लगता। I miss you. You're looking so pretty. You said this long time back. गाना भी गाए थे। गाना? हाँ, वो किशोरदा वाला ओ हंसिनी। गा के सुनाइए। अभी? ओ हंसिनी, मेरी हंसिनी, कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों। देविका, देविका, आप खुश? बस इतना सा वक्त, ये अन्याय है। जब हमारे पास समय होता है तब हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। अब गुस्सा होने से क्या फायदा? अरे मैं कुछ पासवर्ड ही बता देता। वैसे भी वो याद नहीं रख पाती। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, वो जरूर याद रख लेती। देख लो। माँ, मॉम, एसडी, एसडी, हाँ ना, कितना अच्छा सपना था। गाना भी गाए थे। हाँ? गाना और डैड कुछ भी। अरे अच्छा गाते हैं। क्या गाना था? देखो मैं भूल गई। मैंने कहा था ना, वो याद नहीं रख पाती। लेकिन अब वो मुसीबत में है, उसकी मदद के लिए कुछ तो उपाय होगा। यम ये जब तक शांत नहीं होगा इसको इंडक्ट करना मुश्किल है। और हमारा रूल्स भी है ना कि आत्मा का शांति होना बहुत जरूरी है। वो भी सही है। अब क्या करें? प्रोजेक्ट बी काम आ सकता है। यस, कोई चारा नहीं, पर हम सबको साथ में जाना होगा इसके। देखो भाई, वी आर वेरी कंसिडरेट। हाँ। हमारे यहाँ पे एक रूल है, जब तक आपके शांति नहीं होती, हाँ। तब तक हम आपको शामिल नहीं कर पाएंगे। हाँ वैसे भी तुमने जिंदगी में कई सारे अच्छे काम किए, हाँ हाँ इसलिए सिर्फ एक मौका देते हैं। हाँ। 3 ऐसे काम बताओ जो आप पूरा करना चाहते हो। सिर्फ 3? नहीं नहीं, ठीक है, 3। हाँ हाँ, मेरे बैंक वॉल्ट में एक फाइल है जिसमें सारी बिजनेस की डिटेल्स हैं। उसके बारे में सिर्फ मैं ही जानता हूँ, और अनफॉर्चुनेटली मैंने किसी को नॉमिनेट भी नहीं किया। वाइफ को भी नहीं? ठीक है,
दूसरा? हाँ, लैपटॉप में एक फाइल है जिसमें सारे बैंक के डिटेल्स हैं, लेकिन मेरा लैपटॉप सिर्फ मेरा चेहरा पहचानने पर ही खुलेगा। लो, अब आपका चेहरा कहाँ से लाएं? ठीक है, आखिरी वाला बताओ। आखिरी, हाँ, घर में एक बक्सा रखा है मैंने छुपा के, जिसमें बहुत सारा कैश है। काला धन। नहीं, थोड़े बिजनेस के ट्रांजैक्शंस कैश में होते थे, लेकिन आज वो कैश फैमिली को मिल जाएगा तो बहुत मदद होगी। देखो भाई, हमारे पास एक प्लान है। हाँ, हम आपको आपके रूप में 2 बार लेके आएंगे। हाँ, पहली बार जब वॉल्ट खोलने जाओगे तब, और दूसरी बार लैपटॉप खोलने के लिए। लेकिन एक कंडीशन है, हाँ। आपको कोई भी देखना नहीं चाहिए और पहचानना नहीं चाहिए, ठीक है? ठीक है। आ जाओ। हमारे 2 लोग हैं जो हाँ। आपकी इसमें मदद करेंगे। ये देखिए, ये है हमारे 2 मिशन स्पेशलिस्ट। इनको हमने हमारे मिशन के लिए ही बनाया है। इनको कोई नहीं पहचानेगा। तो फिर हम पहले बैंक चले जाते हैं, 24/7 ओपन है, बायोमेट्रिक एक्सेस से खुलेगा। इनफैक्ट अभी जाएंगे तो कोई हमें देख भी नहीं पाएगा। देखो, तुम इनके साथ जाओ और फाइल को लेके आओ, और बायोमेट्रिक का जरूरत पड़े तो अपना लाइफलाइन यूज कर लेना, लेकिन सिर्फ 1 मिनट के लिए, नहीं तो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, जाओ। चलिए। ठीक। एक काम हो गया, थैंक गॉड। अब चलिए आपके घर चले, ये फाइल देनी है ना। हाँ, ठीक। अब वहाँ हम जो भी कहे या करें, चौंकिएगा नहीं, ओके? बस देखते रहिएगा। ठीक है। चलिए। ठीक है। मैडम, हम अंदर आ सकते हैं? हाँ, लेकिन आपकी तारीफ? हम SPL कंसल्टेंट से है। SPL कंसल्टेंट्स? क्या काम है? मैम, आपको ये फाइल देनी थी, आपके पिताजी ने स्पेशल वोल्ट में रखवाई थी। यस, लेकिन उनके अलावा किसी को एक्सेस नहीं था ये फाइल का। फिर ये आपके पास कैसे आया? हमें था। ये लो, बीवी को एक्सेस नहीं दिया पर इन्हें है। मैम, इसीलिए हमें अपॉइंट किया था, हम इस विषय में स्पेशलिस्ट हैं। ये SPL कंसल्टेंट ना ही कभी सुना है ना देखा है, कोई वेबसाइट या एड्रेस भी नहीं है। कैसे सुनेंगे, आज ही तो बनाया है। हाँ, मतलब? मतलब ये कि हमें कहा गया था कोई भी प्रॉब्लम हो, पर्सनल या प्रोफेशनल, हम सामने से आके सॉल्व कर दें। आप टेंशन मत- कंसल्टेंसी है? वैसे हम अपना प्रोफाइल सीक्रेट रखते हैं। मैम, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, हम सॉल्व कर देंगे। आपके लैपटॉप का एक्सेस हुआ, हम सॉल्व कर देंगे। आपको कैसे पता हमारे लैपटॉप का एक्सेस नहीं हो पा अरे, रहा? आपके पति ने आज ही तो बताया। आप मिले? नहीं, कहाँ, कैसे? नहीं मैम, इनको लगा आपको प्रॉब्लम हो रही होगी ना, इसीलिए पूछ लिया। अच्छा, दैट वे। थोड़ी उम्मीद जाग उठी। पता तो था ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, फिर भी। ये लैपटॉप मल्टीलेयर एन्क्रिप्शन पे चलता है, आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे? फेस रिकॉग्निशन तो हो ही नहीं पाएगा। अरे, फेस रिकग्निशन हो जाएगा, उनको साथ ही तो लाए हैं। किसको? टेक्नीशियन को। मैम, टेक्नीशियन को साथ में लेके आए हैं, वो सब ठीक कर देगा। इम्पॉसिबल, ये तो बनाने वाली कंपनी भी ओपन नहीं कर पा रही। हाँ ना, कोशिश कर लेने दो ना, क्या होता है? कौन है आपका टेक्नीशियन? लंका का रावण। हाँ? You mean the real रावण? नहीं, उसका नाम रावण है, वो तो टेक्नीशियन ही है। नमस्ते मैडम, नमस्ते। मेरा नाम रावण है। हेलो। अरे राम, क्या बात है यार, बड़े दिनों बाद। भगवान राम है वो? अरे थोड़ा तो रिस्पेक्ट दीजिए। हाँ, भगवान राम, क्या मस्त तीर चलाता था, कड़क एकदम। आप ऐसे बात करें जैसे कि मुलाकात हुई है। हुई है ना मैडम, कितनी बार। लेकिन सच्ची बोलो ना, रावण इतना भी बुरा आदमी नहीं था। What do you mean? जिसने सीता मैया के साथ इतना बुरा व्यवहार किया हो, अरे वो तो पापी है। आएगा पापी मैडम, ज्ञानी आदमी था वो, ज्ञानी।
क्या फायदा, सही वक्त पे तो काम ही नहीं आया। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन आपको पता है क्या, वो वीणा बहुत मस्त बजाता था। हाँ पढ़ा तो था। वैसे मैडम, आपके घर में वीणा है क्या? वीणा? बहुत टाइम हो गया बजा के, हाँ? बहुत मन कर रहा है आज। यार टेक्नीशियन हो या वीणा वादक, मम्मी क्या चल रहा है? फिर ये कंसल्टेंट, फिर ये रावण, ये रामायण के रावण से तो उसको इतना प्यार है। समथिंग इज फिशी। अरे सच में अच्छा बजाता है, रावण इतना भी बुरा नहीं है जितना आप लोग। बस 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 रावण, तुम ये लैपटॉप लो और जाओ काम पे लग जाओ। जाओ आते जाओ मैडम, आते। जाओ। आपके सपने में आए थे ना, कैसा लगा? मेरा सपना आपको कैसे पता? और वो तो मैंने अभी देखा था आना, और आना के अलावा मैंने किसी को बताया भी नहीं। मैम, इनको लगा कि आपको उसकी याद आती होगी ना। शी इज ऑफरिंग हर सिंपैथीज। हाँ हाँ वही वही। ये लो मैडम, आपका काम हो गया। ओह माय गॉड, यू आर ब्रिलियंट। आप हमारी कंपनी में काम करोगे, जितना कमाते थे ना उसका 4 गुना दे देंगे हम। प्लीज काम कीजिए ना हमारे लिए। नहीं, ये नहीं हो पाएगा मैडम। पता है, हर साल मैं अपना पुतला को वहाँ पे जलता हुआ देखूंगा, दर्द होता है। पुतला? कब? कहाँ? अरे दशहरा आ रहा है ना, इसको जलाते रहते हैं। रावण, तुम्हारा काम हो गया ना, तुम जाओ प्लीज। चलते मैडम, नमस्ते। हाँ ना। वैसे मैडम वीणा तो बजाया नहीं। रावण तुम जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बजाऊंगी। We can solve so many of our issues now. चलो 2 काम तो हो गया, अभी तीसरा। चलो चलो भाई। पेस्ट कंट्रोल करने आए हैं। हमने तो नहीं बुलाया। अरे आपके पति का ही तो आइडिया था पेस्ट कंट्रोल वाले बनने को। हाँ? Now what is this? मैम मैं समझाती हूँ। आपके डैडी ने ना पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट बनवाया हुआ था, ये दोनों इसीलिए आए हैं। कभी बताया तो नहीं था। आ जाओ तुम लोग आ जाओ। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने आप दोनों को कहीं देखा है पहले? मेरे को भी ऐसा लगता है, मैंने आपको किधर तो देखा है। वैसे आपने किधर देखा है हमको? फ्लाईओवर के नीचे। हाँ, फ्लायर के नीचे वो भिखारी। अरे क्या मस्त पैसा रहा मैडम, इतने फेमस है नहीं? सच में भिखारी? नहीं नहीं मैम, आपने कहा भिखारी, इन दोनों ने सुना बिहारी। ये दोनों बिहारी हैं। अरे पर भिखारी भी सही है ना। चुप जाओ, तुम करो, जाओ काम पे लगो, जाओ। बिल्कुल छोड़ा बिना लेके देखा। अरे मैडम, आपके रूम में ना एक सीक्रेट कबोर्ड है, पहले आप जाके चेक करो, फिर हम काम करेंगे। सीक्रेट कबर्ड? हाँ चलो माँ देखते हैं। चलो चलो चलो। अरे किधर गए सब? अभी तो यहाँ थे। अचानक आए और चले भी गए। शायद। लेकिन हाँ ना, जाते जाते हमारी मदद भी किया उन लोगों ने। भगवान राम से भी ना हमारी परेशानी देखी नहीं गई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब खुश हुआ? व्हाट अ रिलीफ। यकीन ही नहीं होता। लोग ठीक कहते हैं, मुसीबत के वक्त जब कोई नहीं होता, भगवान जरूर साथ देता है। वो किसी न किसी तरह से मदद कर ही देता है। क्यों, तुम दोनों मुझे आत्मालोक नहीं घुमाओगे? हम दोस्त हुए ना फिर? अरे बिल्कुल, साथ में घूमेंगे। ऑफ कोर्स। तो चलो फिर आपको MG61638 से मिलाता हूँ, आपको बहुत खुशी मिलेगी। वो कौन है? अरे वही जिसके बारे में मुन्ना भाई में डायलॉग था, धोती पहन के अक्की अंग्रेजों की वाट लगा दी। अरे गांधी जी बापू। गांधी जी आई गई। छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान रे।
बजाना काय को बंद किया?